अपराध में लिप्त 100 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए। आत्मरक्षा का हवाला देकर रिवॉल्वर और बंदूक का लाइसेंस देने वालों को इनके जरिए रसूख दिखाना या अपराध में सम्मिलित होना भारी पड़ जाएगा। ग्वालियर पुलिस अब ग्वालियर में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICGS अपराधियों की कुंडली ऑनलाइन खंगालेगी। इसमें सम्मिलित होने पर तत्काल शस्त्र लाइसेंस निलंबित हो जाएगा और बंदूक या रिवॉल्वर पुलिस छीनकर थाने में रख देगी। अब तक ऐसे 100 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। दरअसल पुलिस शहर और देहात में आए दिन फायरिंग की वारदात से इन दोनों काफी परेशान है, क्योंकि इन घटनाओं को लेकर उससे भोपाल से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। इसलिए अब अपराधों में इस्तेमाल हथियार पर पुलिस फोकस कर रही। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि पिछले 1 साल के अपराधों का चिट्ठा खंगाला है। इनमें 150 केस ऐसे मिले हैं जिनमें लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अब प्रशासन इनके लाइसेंस निरस्त कर रहा है। इनमें से 100 से अधिक लाइसेंस निरस्त भी कर दिए गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लाइसेंसी हथियार से अपराध करने वालों की गिनती और बढ़ेगी। ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर दूसरे शहर या थानों में लाइसेंसी हथियार से अपराध के केस दर्ज हैं, लेकिन उनके थाने की पुलिस को भनक तक नहीं है। इसलिए यह लोग अपराधी होकर भी लाइसेंसी हथियार रखे हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा, देखिए विगत दिनों में ग्वालियर जिले में जो फायर आर्म्स की घटनाएं हुई हैं, जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, तो पाया गया है कि कई सारी गंभीर वारदातों में लाइसेंसी हथियारों का उपयोग किया गया। पिछले साल का जो रिकॉर्ड निकाला गया तो उसमें जो भी व्यक्ति है जिसने अपने लाइसेंसी फायर आर्म का खुद दुरुपयोग किया है या किसी को दे दिया गया है फिर उससे अपराध हुआ है, तो ऐसे लगभग 150 प्रकरण हमने जिला दंडाधिकारी महोदया को भेजे थे कि इन हथियारों का उपयोग क्राइम में हुआ है और उनकी कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाए। तो अभी तक 110 हथियार जो हैं सस्पेंड कर दिए गए हैं। सभी सस्पेंड हथियार हम लोग थानों में जमा करा रहे हैं। बेसिक इसका पर्पज़ यही है कि जो लाइसेंसी हथियार हैं आपकी सुरक्षा के लिए दिए गए हैं, यदि उनका उपयोग क्राइम में हो रहा है तो ऐसे हथियार आपके कैंसिल भी किए जाएंगे और जिससे कि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। कुछ घटनाओं में ये भी जानकारी में आया है कि लाइसेंसी हथियार होल्डर ने अपना हथियार अपने के रिश्तेदार को दिया और उस करीबी रिश्तेदार के द्वारा अपराध किया गया। तो करीबी रिश्तेदार तो अपराधी बना ही बना, साथ में क्योंकि आपने अपना लाइसेंसी हथियार दिया है तो आप भी आर्म्स एक्ट में अपराधी माने जाएंगे। इसलिए अपने हथियार जो सुरक्षा के लिए आपने लिए हैं उनका उपयोग आपराधिक गतिविधि में ना हो सुनिश्चित करें। कुछ थाना प्रभारियों ने जो क्राइम रिकॉर्ड है उसके आधार पर सस्पेंशन के प्रस्ताव भेजे हैं। कई बार इंटर थाना क्राइम मैच नहीं होता है तो वो हमने कोशिश की है कि सभी थाने CCTNS प्लेटफॉर्म के आधार पर प्रत्येक लाइसेंस होल्डर का आपराधिक रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि जिस दिन लाइसेंस लिया उस दिन वो अपराधी नहीं था, लेकिन बाद की वर्षों में उसके खिलाफ अपराध अन्य थानों में दर्ज हो गए जो उस थाने के रिकॉर्ड पर नहीं है जहाँ पे लाइसेंस होल्डर रहता है। एक बार सभी लाइसेंस होल्डर का मैं रिकॉर्ड चेक करा रहा हूँ। तो ऐसे लाइसेंस होल्डर जिन्होंने बाद के वर्षों में अपराध कर दिए हैं, ऐसे व्यक्तियों के भी अपराध की गंभीरता के आधार पर लाइसेंस सस्पेंशन के प्रस्ताव